नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों। आज काफ़ी समय के बाद लाइव आना हुआ। साहब कांशीराम को पढ़ रही थी, साहब कांशीराम के भाषणों का संकलन पढ़ रही थी, तो कुछ विचार दिमाग में आए तो सोचा कि आप सबसे भी शेयर करूं। साहब हमेशा संगठन की शक्ति को बहुत बल देते थे। बोल रहे थे कि जब ज़्यादा लोग अगर हमारी बात से सहमत नहीं होंगे तो वो आपके साथ मैदान में नहीं आएंगे और तब तक हमारे संगठन की शक्ति जो है वो मजबूत नहीं होगी। और इसीलिए वो बोल रहे थे कि जब भी हम कोई सभा करते हैं, कोई आयोजन करते हैं, तो उसमें जो भारी तादाद में लोग आते हैं, इकट्ठा होते हैं, एकजुट होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं संगठन की शक्ति का द्योतक होता है, संगठन की शक्ति को दिखाता है। और वो ये बोल रहे थे कि साहब ने ये कहा है कि अगर आप अत्याचार, अन्याय, शोषण से मुक्त होना चाहते हैं, इसका अंत करना चाहते हैं, तो आपको अपना संगठन मजबूत बनाना होगा। क्योंकि अत्याचार, अन्याय उन लोगों के ऊपर होता है जो दबे कुचले और कमज़ोर होते हैं, जिनके पास धन की शक्ति नहीं है, अफसरशाही, नौकरशाही की शक्ति नहीं है, जिनके पास समाज की प्रतिष्ठा नहीं है, उनकी शक्ति उनका संगठन होता है। तो ऐसे में साथियों, संगठन को मजबूत बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। जब तक संगठन मजबूत नहीं करेंगे, हम किसी भी तरीके से अन्याय, अत्याचार के खिलाफ कोई भी प्रदर्शन करते हैं तो हमारी सुनवाई ज़्यादा नहीं होती है। साहब आगे ये भी बोलते थे कि मैं कोई भी बात, कोई भी भाषण मीटिंग में करके मैं चला जाऊंगा, मैं तो बोल के चला जाऊंगा, आप सुनेंगे, समझेंगे, उस पर अगर आप अमल नहीं करते हैं तो उससे आप लोगों को नुकसान होगा, लेकिन अगर आप अमल करते हैं तो आपको फ़ायदा होगा। क्योंकि अल्टीमेटली अंत में काम तो आप ही लोगों को करना पड़ेगा। संगठन बनाने के लिए बहुत सारा काम करना पड़ता है। कोई भी सभा करिए तो आप संगठन का उसमें मेहनत दिखाई देती है। और हम सबको ये समझाना पड़ता है लोगों को, गांव-गांव जाके, जैसे हम भी अपनी मीटिंग्स करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं और उनसे कहते हैं कि अपनी शक्ति का प्रदर्शन। तो इस प्रकार से कई तौर तरीके होते हैं जो संगठन को मजबूत करने के लिए आपको अपनाने पड़ते हैं। लेकिन सतही तौर पे अगर आप केवल काम करेंगे संगठन बना करके तो उसका बहुत रिजल्ट नहीं आएगा, जब तक कि आप उस संगठन के लिए गांव-गांव स्तर पे, एकदम लोकल लेवल पे आप लोगों के बीच में नहीं जाते हैं। साहब ने ये भी कहा कि इतने सारे संगठन होने के बावजूद हमको संगठन बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। ये साहब ने कहा, बहुजन समाज का मतलब होता है ज़्यादा लोगों का संगठन। और ये ज़्यादा लोग कौन है? ये ज़्यादा लोग वही हैं जिनके साथ अन्याय और अत्याचार होता है। बाकी देशों में थोड़े लोगों के साथ होता है, उनको अधिकार नहीं मिलते तो उनके लिए प्रबंध करना होता है। लेकिन हमारे देश में तो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक के जो 100 में 85 है, और इन 85% लोगों के लिए संविधान में प्रावधान करना पड़ा है, क्योंकि इन लोगों के साथ में जुल्म और जाति ज़्यादा होती है। इनके साथ अन्याय ज़्यादा होता है, इनको इनके अधिकार नहीं मिलते, इनको अपना हिस्सा नहीं मिलता। तो ज़्यादातर लोगों के साथ जब ऐसा होता है तो उन ज़्यादा लोगों को ही इकट्ठा करके हम बहुजन समाज बनाते हैं। तो ऐसे में जिन लोगों के ऊपर जुल्म जाति ज़्यादा होती है, उन ज़्यादा लोगों को इकट्ठा करके ही ये बहुजन समाज नाम का संगठन बनाया गया, जिसको हम आपके बीच में बहुजन शक्ति के माध्यम से लेकर के आए हैं। हमें इस बात को समझना होगा कि जो 100 में से 85% हम हैं, ये अपना वोट वाला समाज है। 100 में से 85, हमारी संख्या भी ज़्यादा है। जब संख्या ज़्यादा है तो हमारा वोट भी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हम अपने मत से अपना राजा आज तक चुन नहीं पाए हैं। तो कौन हमारा राजा बन रहा है? साहब कहते थे कि हम तक आज तक इस दबाव में रहे कि नोटों वाला ही राजा बन रहा है, नोटों वालों की सरकार लगी। लेकिन हमको इस बात का अगर एहसास हो जाए कि उनके नोट हमारे वोट खरीद ना सके, उनके नोटों की शक्ति से हमारे वोटों की चोरी ना हो सके, तो फिर सरकार वोटों वालों की ही तो बनेगी, नोटों वालों की नहीं बनेगी। क्योंकि हमारे पास वोट की तो कोई कमी है ही नहीं। बहुजन समाज के पास नोटों की कमी है, लेकिन वोटों की कमी नहीं है। बहुजन समाज अपने वोटों से मत बेटी भर करके अपने समाज को हुक्मरान बना सकता है। साहब ने कहा कि हरियाणा में एक अंबाला है जिला, उतने कोने में जा करके एक विधायक चुन करके लाए। इसी प्रकार से पूरे देश भर में कोने कोने में जहां जहां जन जागरूकता बढ़ रही है, हम अपने समाज के वोट को एकजुट करके आगे बढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार साहब तमाम आंकड़ा प्रस्तुत करते हैं कि पहली विधानसभा, दूसरी विधानसभा,
और फिर हमारे कितने MP MLA आए, और फिर बाद में साहब एक अंत करते हुए अपनी बात को कहते हैं। मैं एक खंड आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ, मुझे लगा कि आपसे शेयर करना चाहिए, इसलिए कि मैं आपको यानी बहुजन समाज को बार बार अपनी शक्ति बनाने और शक्ति बना करके हुक्मरान समाज बनाने की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कमज़ोर लोगों पे ही अत्याचार और अन्याय होते हैं। हुक्मरान समाज के ऊपर अत्याचार अन्याय नहीं होता। मुगलों के ऊपर कभी अत्याचार नहीं हुआ, अंग्रेज़ों के ऊपर किसी ने अत्याचार नहीं किया। अब भी जो देश के हुक्मरान हैं उनके ऊपर भी कोई अत्याचार नहीं करता। इसलिए बहुजन समाज के लोगों को अपने वोटों का सही इस्तेमाल करके इस देश और प्रदेशों का हुक्मरान बन करके अपने ऊपर हो रहे अत्याचार का सही मायने में हल ढूंढ सकता है। तो अगर यह हल सही है तो बहुजन समाज अपने वोट का सही इस्तेमाल करके, अपने संगठन की शक्ति बना करके, अपनी उस शक्ति का इस्तेमाल करके अपने ऊपर हो रहे अत्याचार का अंत कर सकता है। और इस तरीके से वो न केवल अपने समाज को बल्कि दूसरे समाज के लोगों को भी अन्याय और अत्याचार से मुक्त कर सकता है और इंसाफ देने लायक समाज बन सकता है। तो साथियों, मेरी आपसे यही अपील है, तमाम इतने संगठन होने के बावजूद हमें बहुजन शक्ति बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि सब अपना अपना मोटो लेकर के चल रहे हैं। अगर हम अपना एक मोटो बिल्कुल साफ रखें कि समाज को एकजुट किए बगैर आप किसी भी प्रकार से कोई भी शक्ति हासिल नहीं कर सकते हैं, ये दिमाग में हमें बैठाना है लोगों को। और इसलिए हम गांव-गांव पहले से ही काम कर रहे थे, अब हम और तेज़ गति से गांव-गांव में इस मिशन मूवमेंट को लेकर के जाएंगे कि बहुजन समाज जब तक सामाजिक रूप से संगठित नहीं होता, अपनी शक्ति का एहसास नहीं कर लेता, यूं ही उसके वोटों की खरीद फरोख्त होती रहेगी। कभी 500 रुपया दारू के बदले, कभी 5-5 किलो राशन के बदले, और वो तमाम तरीके जो अपनाए जाते हैं हमारे वोट को खरीद करके जो लोग हुक्मरान बन रहे हैं अपनी शक्ति का एहसास करके। ऐसे में अपने समाज को रोकना है बिक्री से, खरीद फरोख्ती से, और स्वयं को हुक्मरान बनाने की तरफ कदम आगे बढ़ाना है। सभी साथी जो जुड़ रहे हैं, जैगाम हैदर भाई, दीपक भाई, रणवीर जी, राजू जाटव जी, आप सभी लोगों को बहुत बहुत आभार। और भी बहुत सारे, सुनील सहरा जी, सुजीत कुमार जी, तमाम साथी जो मेरी इस बात को सुन रहे हैं, आप सभी को बहुत धन्यवाद। और सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। और मैं लगातार आती रहूँगी आपके बीच में। मैं एक प्रयास कर रही हूँ कि जो भी चीज़ें हम साहब कांशीराम के बारे में पढ़ें उसको प्रतिदिन अगर ना हो सके तो लगातार कुछ कुछ समय के अंतराल पे आप लोगों के बीच में मैं प्रस्तुत करती रहूँ। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय कांशीराम।